हेलो भाई। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसके ऊपर 100 क्वेश्चन जो मतलब अब पूछे जा रहे हैं। इसमें से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। चलो देखते हैं। BNSS की किस धारा में तलाशी और जब्ती की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य है? तो धारा 105। धारा 105 में हम तलाशी और जब जब्ती करते हैं तो रिकॉर्डिंग करना जरूरी है। BNSS किस वर्ष लागू किया? ये 2023 में। बीएनएसएस किसकी बीएनएस किस कानून के रिप्लेस में आया है? तो ये आया है CRPC 1973। BNSS में कितनी धाराएं हैं? तो इसमें 533 धाराएं हैं। BNSS की धारा 173 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है हमारे पास चार्जशीट दाखिल करने की सीमा। FIR करने की अनिवार्य वीडियो रिकॉर्डिंग किस धारा में है? तो ये धारा 176। FIR की जो करते हैं तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग 176 धारा में है। BNSS के अनुसार महिला की गिरफ्तारी रात को कब की जा सकती है? जब मजिस्ट्रेट की अनुमति पर। BNSS धारा 187 किस बारे में है? तो ये पुलिस रिमांड के बारे में है। BNSS के अनुसार चार्जशीट अधिकतम कितने दिनों में दाखिल होनी चाहिए? तो ये 90 दिनों में चार्जशीट दाखिल होनी चाहिए। चलो भाई, अब देखते हैं हम। ये BNSS के अनुसार चार्जशीट अधिकतम कितने दिनों में दाखिल की जा सकती है? ये 90 दिनों में। वीडियो वीडियो रिकॉर्डिंग किस प्रकार के मामलों में अनिवार्य है? तो वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास सभी तलाशी व जब्ती के लिए अनिवार्य है। BNSS की धारा 41 किससे संबंधित है? जो 41 है वो संबंधित है पुलिस अधिकारी के अधिकार के लिए। 41। धारा 35 किस बारे में? धारा 35 है गिरफ्तारी। BNSS में इलेक्ट्रॉनिक सबूत को किस धारा में मान्यता दी गई है? उसको दी गई है धारा 313 में। इलेक्ट्रॉनिक 313 धारा इलेक्ट्रिक 313। पीड़ित को केस की जानकारी डिजिटल रूप में देना किस धारा में है? ये 63। पीड़ित को केस की जानकारी देना मतलब कि किस में है? ये है धारा 63 में। BNSS की धारा 23 का संबंध क्या है? BNS धारा 23 का संबंध है पुलिस की शक्तियाँ। BNS के तहत चार्जशीट को इलेक्ट्रॉनिक रूप में जमा होना अनिवार्य है। धारा 42 किससे संबंधित है? धारा 42 में है चिकित्सा परीक्षण। BNS का मुख्य उद्देश्य क्या है? न्याय प्रक्रिया को तेज करना। BNSS के किस प्रकार के मामलों में जमानत का प्रावधान देता है? गैर गंभीर बयान योग्य अपराध में जमानत का प्रावधान। BNS की धारा 468 किस विषय में? 468 में है हमारे पास लिमिटेशन समय सीमा। BNS की में कोर्ट के सामान को कैसे भेजा जा सकता है? कोर्ट के सामान को कैसे भेजा जा सकता है? तो ये उपयुक्त सभी लिखित भी, ईमेल भी और डिजिटल माध्यम से भी भेजा जा सकता है। BNSS के उत्तराधिकार में किसे प्राथमिकता देता है? पीड़ित के अधिकार को। BNSS की धारा 185 किससे संबंधित है? धारा 185 संबंधित है जांच से। BNS के लागू होने के उद्देश्य क्या है? पुरानी CRPC को हटाना, डिजिटल का न्याय व्यवस्था, सबूत की पारदर्शिता सभी है। BNSS में धारा 250 किससे संबंधित है? ये है न्यायालय का परीक्षण परीक्षण। BNS के अनुसार गिरफ्तारी के समय पुलिस को क्या देना अनिवार्य है? लिखित कारण देना अनिवार्य है। BNS की धारा 193 किससे संबंधित है? धारा 193 में हमारे पास संबंधित डिजिटल केस डायरी। बीएनएस की BNS में महिलाओं की तलाशी कौन करता है? महिला पुलिसकर्मी। BNS की धारा 35 किससे संबंधित है? गिरफ्तारी से। बीएनएस के BNS के तहत अनिवार्य FIR कब दर्ज होती है? संज्ञा अपराध पर। धारा 62 का विषय क्या है? धारा 62 का विषय है बी में क्या है? गिरफ्तारी।
पुलिस रिमांड की अधिकतम कितने दिनों तक हो सकती है? पुलिस रिमांड कितने दिनों तक हो सकती है? 15 दिनों तक। बीएनएस के अनुसार 15 दिनों तक हो सकती है। बीएनएस में 0 एफआईआर का प्रावधान रखा गया है। धारा 172 किस विषय से जुड़ी है? पहचान परेड। इसमें प्रावधान जमानत नहीं देता। गंभीर। गैर जमानती में नहीं देता। धारा 176 का संबंध वीडियो रिकॉर्डिंग। 185 आधारित है जांच प्रक्रिया। बीएनएस के अनुसार महिला को कहाँ नहीं बुलाया जा सकता? पुलिस स्टेशन रात 6 बजे के बाद नहीं बुलाया जा सकता। बीएनएसएस की धारा 23 किससे जुड़ी है? सी, पुलिस गिरफ्त अधिकार से। बीएनएस में केस डायरी किस रूप में लिखी जाएगी? सी, डिजिटल भी लिखित भी। धारा 349 का संबंध किससे है? इलेक्ट्रॉनिक सबूत से। बीएनएस सिस्टम को मजबूत करता है। उपरोक्त सभी डिजिटल फॉरेंसिक और पुलिस प्रक्रिया। बीएनएस में पीड़ित को केस की जानकारी कैसे दी जाती है? केस की जानकारी देते हैं सी, डिजिटल पोर्टल से। बीएनएसएस धारा 50 का है गिरफ्तारी सूचना। बीएनएसएस में वारंट किस तरह भेजा जा सकता है? उपरोक्त सभी लिखित डिजिटल वारंट, ईमेल। इस प्रक्रिया में वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य है। तलाशी जब्ती। धारा 63 क्या है? धारा 63 में पीड़ित को सूचना। बीएनएस के प्रधारित है तकनीक आधारित सिस्टम। बीएनएस में प्रक्रिया में बदलाव हुआ है। एफआईआर, रिमांड, गिरफ्तारी में। बीएनएस में सजा देने वाले प्रावधान किस धारा में है? 353। क्या बीएनएस को ऑनलाइन शिकायत संभव है? हाँ। बीएनएस किस मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है? गृह मंत्रालय। बीएनएस धारा 80 का विषय क्या है? सबूत। बीएनएस आरोपी कौन कौन से अधिकार देता है? वकील, मेडिकल, परिवार का सूचना। उपरोक्त सभी देता है। बीएनएस के तहत कौन सी रिपोर्ट ऑनलाइन होगी? चार्जशीट, पोस्टमार्टम, केस डायरी सभी ऑनलाइन। धारा 61 किस पर आधारित है? महिलाओं की गिरफ्तारी। इलेक्ट्रॉनिक सबूत को मान्यता देता है। हाँ। में पूरी रिमांड क्यों दी जाती है? पूछताछ हेतु। तलाशी के समय गवाह कितने होने चाहिए? 2। बीएनएस में चार्जशीट कौन फाइल करता है? जांच अधिकारी, आईओ। धारा 120 से जुड़े हैं फॉरेंसिक जांच। बीएनएस 23 में लागू हो गया। लागू 2024 में। बीएनएस रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग क्यों जरूरी है? उपरोक्त सभी के लिए। बीएनएस में धारा 198 संबंधित है। जबा 199 संबंधित है कोर्ट प्रक्रिया में। सीसीटीवी कहाँ अनिवार्य? पुलिस स्टेशन में अनिवार्य। बीएनएस में किन अपराधों की सजा संज्ञेय मानता है? गंभीर अपराध। बीएनएस का मुख्य लक्षण क्या है? डिजिटल न्याय व्यवस्था। बीएनएस में धारा 120 में क्या अनिवार्य है? फोरेंसिक साक्ष्य। गिरफ्तारी की सूचना परिवार को कब देनी चाहिए? तुरंत। बीएनएस में चार्जशीट एकदम कितने दिनों तक दाखिल होनी चाहिए? 90 दिनों में। बीएनएस के अनुसार एफआईआर ऑनलाइन दर्ज हो सकती है। हाँ। बीएनएस में अदालत की शक्ति किस धारा में है? 250 में। बीएनएस के ट्रैकर क्या है? डिजिटल पोर्टल। बीएनएस में क्या मजबूत करता है? पीड़ित अधिकार। गौ की शिक्षा की किस अध्याय में दी गई है? अध्याय 12। बीएनएस का 82 किस विषय में संबंधित है? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। बीएनएस में लैंगिक तलाशी कौन कर सकता है? महिला पुलिसकर्मी। गिरफ्तारी पारदर्शिता बनाए रखो। 105 वीडियो रिकॉर्डिंग। बीएनएस में डीएनए फॉरेंसिक धारों के लिए अनिवार्य माना जाता है। 120। बीएनएस के किस केस स्टेटस जानकारी के माध्यम से मिलेगी? डिजिटल पोर्टल। बीएनएस में किस एफआईआर को मान्यता देता है? 0 एफआईआर। बीएनएस में गवाह बयान कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? ऑडियो वीडियो माध्यम से। बीएनएस में चार्जशीट कितने प्रकार की होती है? 2, अंतरिम और अंतिम। बीएनएस किस पुराने कानून को स्थान लेता है? सीआरपीसी 1973। बीएनएस रिमांड की अनुमति कौन देता है? मजिस्ट्रेट। धारा 176 में एफआईआर का वीडियो रिकॉर्डिंग। नागरिक सुरक्षा कैसे बढ़ा? उपरोक्त सभी। 63 का क्या विषय? पीड़ित के केस में सूचना देना। कौन सी जांच का अनिवार्य है? गंभीर मामलों में। कस्टडी में मेडिकल जांच कब कब होती है? 48 घंटे के भीतर। रिकॉर्ड किया जा सकता है सभी। मेरे में चार्जशीट जमा के लिए किस पोर्टल का उपयोग होता है? ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल।
बीएनएस में किसी और अपराधियों को पूछताछ कहाँ होनी चाहिए? जुवेनाइल बोर्ड में। बीएनएस में 35 विश्व विषय गिरफ्तारी नियम। बीएनएस के तहत जमानत किसके द्वारा दी जाती है? मजिस्ट्रेट। बीएनएस अनुसार आरोप कब तय होते हैं? कोर्ट सुनवाई के बाद। बीएनएस कोर्ट की रिकॉर्डिंग करते देता है? डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक। बीएनएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? न्याय प्रणाली को तेज करना। ठीक है, धन्यवाद।